हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल कंसेप्ट अड्डा। भारत भूगोल सीरीज का आज लेक्चर नंबर 6 है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय को जस्ट खत्म किया था। अगर उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाइए ज़रूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसको आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। यह पूरा सीरीज किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो इसमें हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसके अलग अलग जलवायु, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग कारणों से वहाँ को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो भारत को पूरे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वह कौन कौन सा भाग है? देखिए, पहला है प्रायद्वीपीय भारत, दूसरा है तटीय मैदान, तीसरा है उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय भाग, चौथा है उत्तर का विशाल मैदान, पांचवा है थार मरुस्थल और छठा है द्वीपीय समूह। उसको सबको हम लोग मैप पे अभी देखने वाले हैं और फिर बारी बारी से सबको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे मैप पे कौन कहाँ है। तो ये वाला है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, दूसरा हमारा जो है तटीय मैदान, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये वाला क्या है? हमारा तटीय मैदान है। तीसरा हमारा है यहाँ पे विशाल मैदान, उत्तर में जो विशाल मैदान है यही वाला भाग है। ठीक है, उसके बाद में 4 में उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जो यहाँ पे हिमालय वाला भाग है वो वाला है। ठीक है, इन सब को हम लोग अभी डिटेल में आगे के वीडियोज में देखने वाले हैं। ठीक है, और हमारा 5वां है थार मरुस्थल और छठा है यहाँ पे द्वीप समूह, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग को देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत है यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग 49.5% भाग है, लगभग आधा भाग है, जो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी आकृति कैसी है? तो लगभग त्रिभुज के आकार की आकृति है। यह भारत के सबसे पुराना भाग है। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह गोंडवाना लैंड क्या है? तो देखिए, पहले शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, तो यह एक मैग्मा के रूप में था। धीरे धीरे जमा और बहुत बारिश हुआ तो उसमें एक स्थल का निर्माण हो गया, जो स्थल पूरा एक गोल के आकार का था और उसके चारों तरफ एक पानी का भाग उत्पन्न हो गया। तो यही स्थल भाग को हम लोग पैंजिया कहते थे और इस वाले को पैंथेलासा कहा जाता था। जब यही भाग पृथ्वी का 2 भागों में टूटा तो ऊपर वाले भाग को हम लोग अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, इसी में से जो जितने भी निचले कॉन्टिनेंट है, जैसे अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, सब इसका भाग है गोंडवाना लैंड का। उसी में साउथ अफ्रीका में पहले भारत सटा हुआ था। धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इसका विस्तार हुआ और आगे बढ़ा। ठीक है, तो उसी में इसी का भाग है, यह पहले से शुरू से ही है। ठीक है, देखिए, अब इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। एक पठारीय भाग, ठीक है, और दूसरा पर्वतीय भाग। पठारीय भाग में किन किन पठारों को पढ़ेंगे? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, कैमूर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार। अगर और कुछ छूट रहा होगा तो उसको कमेंट में जरूर कीजिएगा कमेंट। और पर्वतीय भाग में देखिए, पश्चिमी तट पे यहाँ पे पर्वतों का श्रृंखला है, वैसे यहाँ पूर्वी तट पे भी पर्वतों का श्रृंखला है, उसको देखेंगे। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, ये वाला अरावली पर्वत है। इन सब को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग पठारों को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोगों के वीडियो लेके आता रहूं तो आप हमारा सहयोग वीडियो को लाइक और कमेंट करके कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।